नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य और केतु के युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि किसी की पत्रिका में सूर्य और केतु एक साथ किसी भाव में इकट्ठे बैठे हुए हों, इनकी युति हो रही हो, तो इस युति को हमें किस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि सूर्य कुंडली में पिता को, सरकार को, अथॉरिटी को, राजा को, आत्मविश्वास को, हमारे आत्मसम्मान को दर्शाते हैं। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु एकांत, अध्यात्म, मोक्ष, दुनियादारी का त्याग, इन चीज़ों को दर्शाता है। साथ ही केतु को धड़ माना जाता है। यदि हम राहु केतु को समझें तो केतु धड़ माना जाता है, सर के नीचे का पार्ट माना जाता है। तो केतु के पास सर नहीं है, जो हेड पार्ट है वो केतु के पास नहीं है। अब किसी की पत्रिका में सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, जिनकी भी पत्रिका में सूर्य और केतु इकट्ठे एक साथ विराजमान हो, ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी रह सकती है। अपनी पहचान बनाने में ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात दूसरों के समक्ष, टैलेंट होते हुए भी अपनी बात दूसरों के समक्ष सही ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आत्मविश्वास की कमी रहती है ऐसे लोगों में। साथ ही ये खुद के ऊपर भी डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट होता है इनको कि मेरे में कोई पोटेंशियल है भी या फिर नहीं। ये जो परेशानी मैंने बताई इनको, सेल्फ डाउट की, आत्मविश्वास कम होने की, जीवन की शुरुआत में 25-30 वर्षों तक, जीवन की शुरुआत में इनको ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। जहां हमने पिछले वीडियो में जब हम सूर्य और राहु की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो शो ऑफ टाइप होते हैं, विस्तारवादी होते हैं, चकाचौंध को पसंद करते हैं। वहीं सूर्य और केतु यदि किसी की पत्रिका में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे लोग हम्बल होते हैं, चकाचौंध से बचते हैं, ग्लैमर से बचते हैं ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोग बैक एंड पर अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब कैमरे के पीछे रह के या पर्दे के पीछे रह के ऐसे लोग अच्छी खासी रेपुटेशन बना सकते हैं। लेकिन शो ऑफ करना या सामने जाके परफॉर्म करने में या सामने जाके काम करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। आध्यात्मिक उन्नति की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य और केतु का इकट्ठा बैठना, एक साथ बैठना, इसको हम अच्छा कहेंगे। व्यक्ति सांसारिक सुखों से, सांसारिक भोग से ऊपर उठ करके सोचने वाला होता है। खास करके यदि सूर्य और केतु किसी के लगन में बैठे हुए हों तब ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि थोड़ा भौतिक चीज़ों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक उन्नति भी ऐसे लोग कर सकते हैं। लगन में सूर्य केतु यदि हो तो ये थोड़ा गुस्सैल नेचर भी व्यक्ति को देता है। अब सूर्य केतु के साथ विराजमान है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सूर्य के कारकत्वों में, सूर्य के गुणों में उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी। तो पिता के साथ संबंधों में या पिता से जुड़े मामलों में जो सुख की बात हम करते हैं वहाँ ये कमी कर देता है। ये राहु के केस में भी है और ये केतु के केस में भी है। तो पिता से संबंधित मामलों में यहाँ पर जो सुख है उसको थोड़ा ये कमज़ोर करने वाला होता है। इसके अलावा एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, सूर्य पत्रिका में किसी ना किसी भाव के स्वामी होंगे। तो जिस भाव के भी स्वामी होंगे सूर्य, चूंकि वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, इस वजह से उस भाव से जुड़े चीज़ों को भी अटेन करने में, हासिल करने में दिक्कत आएगी। मान लीजिए कि सूर्य आपका सप्तमेश है, सप्तम का स्वामी है, यानी कि विवाह का स्वामी है, केतु के साथ बैठा है तो वैवाहिक मामलों में दिक्कत। कर्म का स्वामी है, करियर का स्वामी है, केतु के साथ बैठा है तो करियर में दिक्कत। पंचम का स्वामी है तो शिक्षा के मामलों में, संतान के मामलों में दिक्कत। तो यहाँ पर अगर लॉर्डशिप सूर्य की जो भी होगी, केतु के साथ बैठे हैं तो सूर्य के लॉर्डशिप के ऊपर भी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। डिग्री के हिसाब से जितना ये करीब होंगे, जितना भी ये करीब होंगे उतना ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा और ऊपर बताए हुए जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो नकारात्मक पॉइंट्स हैं ना, वो ज़्यादा लगेंगे। 15 डिग्री से कम का अंतर हो और ये युति हो आपकी कुंडली में, मतलब इन दोनों ग्रहों के बीच में 15 डिग्री से कम का अंतर हो, तो फिर इसका प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को ज़रूर मिलता है। लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था जब हम सूर्य और राहु के ऊपर थे कि
ध्यान से देखिए कि वो आपस में करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यहाँ भी आपको बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि सूर्य और केतु एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यदि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ग्रहण का प्रभाव जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे ये छिन्न होता जाएगा। लेकिन वहीं मान लीजिए कि ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ग्रहण का प्रभाव जीवन में काफ़ी समय तक आपको देखने को मिलेगा, या आपको इस ग्रहण का प्रभाव दुष्परिणाम झेलना होगा काफ़ी लंबे समय तक। प्रैक्टिकल रेमेडी की हम बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं। देखिए, अगर किसी की पत्रिका में सूर्य केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो उपाय की तलाश कर रहे हैं, देखिए परफेक्ट उपाय तो हम चार्ट देख करके ही दे सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि सूर्य केतु इकट्ठे बैठे हैं तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करिए। सेल्फ डाउट में जितना रहेंगे परेशानी उतनी ज़्यादा होगी, तो खुद की वैल्यू करें और सेल्फ डाउट से बचें। चलिए, तो उम्मीद है आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।